नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने कयास, अपने अपने जुगाड़, अपने अपने काम में लग गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि वहां पर उनके ही दल के एक पार्टी है जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात लोजपा, जिसके इसमें नेता हैं रामविलास पासवान, जिसके नेता हैं चिराग पासवान। वो दरअसल हमेशा लगातार समय समय पर वो जदयू पर हमलावर हैं और जदयू इस समय सरकार में है। जदयू मतलब नीतीश कुमार सरकार है, मुख्यमंत्री हैं वहां के, और वो भाजपा के अहम दल हैं। लेकिन ऐसे में एनडीए में इन तीनों दलों की जो सबसे बड़ी जो सबकी नजर है वो है केवल बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी इस बार हो सकता है कुछ नए समीकरण लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे। ऐसे में जब ये बात आ जाती है तो सबसे प्रमुख हो जाता है कि बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रभारी कौन होगा। और अभी नाम जो है भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस को लेकर के हम चर्चा करेंगे, आखिर उन्हें क्यों बिहार में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आइए इस कड़ी को जरा खोलते हैं और समझते हैं। तीन इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं जो इनके साथ ये कारण ठीक बैठ रहे हैं। और पहला कारण यह है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के हैं, ये सभी जानते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। लेकिन उसके साथ पहला कारण यह है कि भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र चुनाव के प्रभारी थे और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के काम किया है। उसका फायदा यहां पर भाजपा दोनों नेताओं का लेना चाहेगी। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि वहां पर बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली। और अब जब बिहार में चुनाव होना है, जहां 243 विधानसभा सीटें हैं, जदयू यहां सरकार में है, भाजपा उसका गठबंधन दल है, लोजपा के 2 विधायक हैं, आरजेडी की भी ठीक ठाक संख्या है, 50 से अधिक उनके पास विधायक हैं, मांझी हैं, लगातार अपने दांव पेच खेल रहे हैं। ऐसे में बिहार में बाढ़ है, कोरोना सब जगह है, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है। तमाम मुद्दों के बीच में देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो रही है, इसी पर चर्चा होना जरूरी है। तो पहला कारण यह है कि वो रामविलास पासवान की नाराजगी को भी ठीक करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव का जो एक अंडर ट्यूनिंग जो कहते हैं, वो वहां पर वो बीजेपी उसका फायदा लेना चाहेगी। इस बड़े कारण के पीछे यही बात बताई जा रही है। दूसरी कारण जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र में उठाया है, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो। इन लोगों ने सुशांत सिंह के मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाया। हालांकि सुशांत सिंह का मुद्दा बिहार में ग्राउंड लेवल पर कहीं काम नहीं आ रहा है, कहीं उसकी चर्चा भी नहीं है, लेकिन मीडिया और जो अदर पॉलिटिक्स है वो अपने खेल को खेल रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस दरअसल महाराष्ट्र ही आते हैं, मुंबई में वो रहते हैं, नागपुर से मेयर रहे हैं, नागपुर के ही विधायक हैं, तो वो वहां पर एंट्री करेंगे तो हो सकता है सुशांत सिंह मुद्दे को बीजेपी यहां पर भुनाना चाहे। दरअसल महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस भागीदार है और कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में वो थोड़ा थोड़ा बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास बिहार में एनडीए के अलावा एक लोकसभा सदस्य है। न तो आरजेडी का खाता खुला था और न ही उनके किसी और दल का। ऐसे में बिहार में एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी मुहर लगा दी थी। अब बड़ी बात, अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो उधर से ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी को भी टक्कर देना है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में बड़ी टक्कर दी थी, 2 सीटें निकाल ली थी। क्या बिहार में ओवैसी की भी एक सीट जीती हुई है, तो ओवैसी को भी टक्कर देना है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से आते हैं, ओवैसी को उन्होंने वहां कड़ी टक्कर दी थी, तो वो बिहार में भी अपने मुद्दों को ठीक कर पाएंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं, भूपेंद्र यादव हैं जो अजमेर के राजस्थान के हैं और देवेंद्र फडणवीस वहां से ब्राह्मण से आते हैं। तो 2 चेहरों को लगा करके बीजेपी बताना चाहेगी कि हमारे पास 2 चेहरे हैं, और चेहरों को लेकर के भी वहां पर अभी लड़ाई है। चेहरे वहां पर अभी सामने नहीं हैं, उसमें कई सारे नाम सामने चल रहे हैं। रामकृपाल यादव का नाम है, नित्यानंद राय का नाम है, वहां पर गिरिराज सिंह का नाम है, तमाम चेहरे वहां पर सामने हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की एंट्री का दूसरा कारण यह भी है सुशांत सिंह राजपूत का मामला। तीसरा जो बड़ा कारण यह है कि आरएसएस चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस की जो छवि है, जो नाम है, वो बड़ा बने, क्योंकि नागपुर से आते हैं। जैसे गडकरी को एक बड़ा मुकाम मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
हो सकता है इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी तैयारी चल रही हो, इन्हें एक बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी चल रही हो, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भाजपा की सरकार नहीं है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का कहां उपयोग किया सकता है, आरएसएस या बीजेपी उन्हें कहां लगाना चाहती है, यह भी कई सारे एक सवालों के बीच में एक कड़ी ये भी है। लेकिन क्या बिहार में देवेंद्र फडणवीस सफल हो पाएंगे? देवेंद्र फडणवीस से पहले 3 महाराष्ट्र के नेताओं ने वहां पर एंट्री मारी थी, जिसमें आप जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस काफी पॉपुलर रहे, जॉर्ज फर्नांडिस का काफी नाम रहा और वहां उन्होंने मुजफ्फरपुर में जाकर कई बार चुनाव जीता। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस उस भूमिका को निभा पाएंगे, उन चीजों में फिट बैठ पाएंगे? अभी ये सारी चीजें गर्त में हैं भविष्य के, लेकिन सवाल यही था लोगों के मन में कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को ही बिहार का चुनाव प्रभारी क्यों बनाया गया? क्यों झारखंड से, क्यों छत्तीसगढ़ से, क्यों उत्तर प्रदेश से, क्यों अन्य राज्यों से नहीं लाया गया? दरअसल भूपेंद्र यादव की ट्यूनिंग देवेंद्र फडणवीस से ठीक बैठती है। यह भी एक बड़ा कारण होता है चुनाव में, क्योंकि तमाम उसमें समस्याएं होती, तमाम बातें सामने आती हैं, लोगों को टिकट के लेकर नाराजगी होती है, उसके टिकट कटते हैं, तो उसमें प्रभारी का जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई राज्यों में इस तरह से देखा गया है। अब ये बात देवेंद्र फडणवीस को लेकर चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही अल्टीमेट कहीं पूरा प्रभार न मिल जाए और भूपेंद्र यादव बाहर हो जाए, लेकिन अभी सवाल यही है। दरअसल कई सारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार 2 चुनाव प्रभारियों को लेकर के मैदान में उतरेगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि वो जदयू से बड़ी पार्टी बने, जदयू से बड़ी पार्टी बनने के बाद ही वहां पर सत्ता और सरकार की बात की जाएगी। अगर छोटी पार्टी बनेगी तो वो फिर वही जैसे सहयोगी दल के रूप में काम करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। अगर लोजपा बीजेपी से बाहर जाती है तो बीजेपी की सीटें चुनाव लड़ने वाली अधिक हो जाएंगी, और जदयू के साथ साथ जदयू को बताया जा रहा है वो मांझी को अपने कोटे से टिकट देंगे, तो उसमें लोजपा के बाहर होने से चीजें बदलती हुई साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी इंतजार है, बीजेपी के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है, बीजेपी के बिहार के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। हाँ, वहां के रामकृपाल यादव ने स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है अगर देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चुनाव प्रभारी बने हैं तो हमें उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोरोना का समय आया, लॉकडाउन का समय आया, तो बिहार के लगभग 40 लाख मजदूर बिहार अलग अलग स्टेट से बिहार आए। उसमें महाराष्ट्र काफी चर्चित रहा क्योंकि वहां से कई मजदूरों को पैदल जाना पड़ा। उस समय बीजेपी ने कोई भी इनके साथ ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, जब कांग्रेस इनको वहां से निर्वासित की तरह से कर रही थी, कांग्रेस की सरकार, शिवसेना और एनसीपी की, तो ऐसे में बीजेपी जो है वहां पर एकदम मजबूती से इनके साथ खड़ी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन समीकरण बदलते जा रहे हैं, समीकरण बनेंगे, समीकरण बिगड़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं पोलटाक की खास रिपोर्ट। अगर आपको ज्यादा पढ़नी हो तो पोलटाक की वेबसाइट www.poltalk.in पर भी जाके खबरों को पढ़ सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। आपके विचार का स्वागत है, सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।